स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ उठाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंगल। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, अर्थात एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे रक्त में बनता है। प्यूरिन जब टूटता है तो यूरिक एसिड बनता है। सामान्यतः यूरिक एसिड हमारे शरीर में यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तब यह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और हमारे शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में एकत्रित होने लगता है, जिससे हमारे जोड़ कुछ सामान्य दिखाई देते हैं। उनकी त्वचा का रंग भी बदल जाता है और वो सूज जाते हैं और उनमें दर्द उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो लाभकारी हैं वो सूक्ष्म अभ्यास हैं। ज़्यादातर यूरिक एसिड से हमारे शरीर के छोटे छोटे जोड़ प्रभाव में आते हैं। पहले छोटे छोटे जोड़ प्रभाव में आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े जोड़ों पर यह दर्द या ये समस्या शिफ्ट हो जाती है। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सबसे पहले अपने पैरों के लिए अपने दोनों टांगों को इस तरह से सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को कमर के साथ रखिए। सबसे पहले करेंगे पंजा संचालन। पैरों की उंगलियों को इस तरह से आगे और पीछे करिए। पैरों की उंगलियों को चलाइए, बाहर की तरफ मोड़िए, अंदर की तरफ लाइए। कम से कम इस क्रिया को आपको 15 से 20 बार करना है। यह क्रिया आप अपने बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। पंजे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। पैरों की उंगलियां चल रही हैं आगे पीछे। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों पैरों को फिर से मिलाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को ले जाएं अधिकतम बाहर की ओर। श्वास भरते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास भरते हुए अंदर की ओर। प्रभाव को महसूस करें। बाहर की ओर छोड़ने पर टांग के कौन से हिस्से पर प्रभावित आ रहा है और अंदर की ओर पंजों को खींचने पर कौन से हिस्से पर। जब आप अपने पंजों को बाहर की तरफ खींचते हैं तो आपके टांग की आगे वाली जो हड्डी है उस पर प्रभाव आता है, और जब पंजों को अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपके काफ मसल्स के साथ आपकी पिंडलियों पर प्रभाव आता है और आपके घुटनों के पीछे वाली जो मसल्स हैं उन पर भी। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें एक बार। अब दोनों पंजों को ले जाएं दाईं तरफ। दाएं पैर की छोटी उंगली मैट से टच हो जाए। धीरे धीरे मध्य में बाईं तरफ, फिर से दाईं तरफ, बाईं तरफ। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
अब अपने दाएं पंजे को खींचेंगे बाहर की तरफ और बाएं को अंदर की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन में दीजिए, दाएं पंजे को बाहर, बाएं को अंदर। अब चेंज कीजिए, बायां पंजा बाहर, दायां अंदर। पूरी टांग आपकी प्रभाव में आती है इस क्रिया से। फिर से बदल लीजिए, दायां बाहर, बायां अंदर। जब इस तरह की विपरीत क्रियाएं आप करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। एक अंतिम आवृत्ति। दाएं को बाहर की तरफ खींचना है और बाएं को अंदर की तरफ खींचना है और पूरी टांग के प्रभाव को देखना है। आएंगे मध्य में। एक बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, अब दोनों पंजों को ले जाइए फिर से दाईं तरफ, सामने की ओर, बाईं तरफ और अपनी ओर। इसी दिशा में इस तरह से घुमाएं। बड़े से बड़ा गोलाकार सर्कल बनाना है आपको। सर्कल में आप अपने पंजों को मूव कर रहे हैं। जब दाएं तरफ जाए तो दाएं पैर की छोटी उंगली स्पर्श करे आसन से। जब बाएं तरफ जाएं तो बाएं पैर की छोटी उंगली स्पर्श करे आपकी मैट से। इसी तरह से बड़ा सर्कल बन सकता है। जल्दी जल्दी क्रिया को ना दोहराएं, धीरे धीरे करें, अधिक प्रभाव आएगा। एक क्रिया और, अंतिम आवृत्ति। आएंगे मध्य में। अब करेंगे विपरीत ओर से। बाएं तरफ ले जाएं अपने पंजे को, सामने की ओर, दाईं तरफ अपनी ओर। कोशिश करें कि आपके दोनों पैर मिले रहें जब आप इस तरह से गोलाकार आकृति बना रहे हैं। आएंगे धीरे धीरे मध्य में। पैरों को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अब हाथों की ओर। हाथों से संबंधित कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। उसके लिए पद्मासन में बैठे इस तरह से। सबसे पहले उंगली संचालन करेंगे। पैरों हाथों की उंगलियों को चलाएंगे। कैसे? इस तरह से आगे कीजिए और अपने हाथों की उंगलियों को चलाएं इस तरह से कम 15 से 20 बार। रिलैक्स, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को फिर से उठाएं और अपने हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, ऊपर नीचे। इस क्रिया को आप दोनों हाथ खोल के इस तरह भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को सीधा रखेंगे कोहनियों से। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अब दोनों हाथों को फिर से आगे की तरफ उठाएं, मुट्ठी बनाएं और चलाएं। इस तरह से गोल घुमाएं अपने दोनों हाथों को। मुट्ठियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। एक बार रिलैक्स करेंगे, हाथों को नीचे रखिए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को लाएं सामने, हथेलियों को ऊपर करें। अब दोनों हाथों को कंधों पर रखें और सीधा करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है, दोनों हाथों को लाएं सामने, 5 उंगलियों को मिलाएं और अपने कंधों पर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर और पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे, नीचे की तरफ से ऊपर लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे धीरे धीरे वापस, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब क्या करेंगे, कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को पलट के घुटनों पर रख लीजिए, श्वास भरिए और दोनों कंधों को ऊपर की तरफ मूव करेंगे और बार बार ऊपर नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। श्वास भरिए, छोड़िए और कीजिए। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। रिलैक्स। अब क्या करना है, अपने कंधों को गोल घुमाना है इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। तो बात करते हैं यूरिक एसिड के लक्षणों के बारे में। जिन्हें यूरिक एसिड की समस्याएं होती हैं उनको जोड़ों में दर्द होने लगता है और जोड़ को छूने पर उस जोड़ में गर्माहट महसूस होती है। जोड़ पर सूजन भी आ सकती है और जोड़ में काफ़ी दर्द रहता है। ज़्यादातर यदि आपको हाथों में समस्या है, हाथों की उंगलियों में समस्या है, तो हाथ में सूजन, पैर में सूजन या फिर कंधे में सूजन आ सकती है। इसके अलावा
यूरिक एसिड के रोगियों की त्वचा का रंग कुछ हल्का पड़ सकता है या फिर जहाँ समस्या है वहाँ पर त्वचा का रंग बदल जाता है। तो खड़े होकर करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को थोड़ा सा खोल लीजिए। अब दोनों हाथ कमर पे रखिए और दोनों हाथों से इस तरह से, दोनों हाथों को कमर पे रखकर कमर को घुमाना है इस तरह से। एक पूरा बड़ा सर्कल बनाना है आपको। 1 2, गर्दन को सीधा रखिए। 3 4 5। अब इसी को दूसरी दिशा से 1 2 3 4 और ये 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखें और अपनी एड़ी को अपने बटक पोर्शन पे लगाने का ट्राई करना है। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बार बार दोहराना है इस क्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के अंदर अपने हाथ की मुट्ठी बना लीजिए और अपने हाथ को इस तरह से गोल घुमाना है। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ को पूरा सीधा रखना है। ठीक है। अब रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। रिलैक्स, अपने हाथ को ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें। चलिए अब यही क्रिया बाएं हाथ से, बाएं हाथ को घुमाएंगे इस तरह से। 1, इसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको, धीरे धीरे करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर की तरफ वापस 1, विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। अगर आपको लगता है कि इतनी क्रिया के बाद आप थक गए हैं, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, तो आप शुरू के 1 हफ्ते में सिर्फ दोनों हाथों से एक एक बार करके करें और जब आप अभ्यस्त हो जाए तो दोनों हाथों से एक साथ भी करें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10। अब गहरा श्वास भरे और छोड़े और हाथों को रिलैक्स होने दें। रक्त को हाथों में नीचे की तरफ आते हुए महसूस कीजिए। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है हमारी गर्दन के लिए। गर्दन के लिए आप पहले दोनों हाथों को रख लीजिए अपने कमर पर और नेत्र को खोलकर इस क्रिया को कीजिएगा। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आएंगे मध्य में। अब अपनी गर्दन को दाईं तरफ पूरा पीछे की तरफ ले जाइए। दाईं तरफ देखिए, पीछे की तरफ। धीरे धीरे मध्य में आइए, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। एक बार और दोहरा लीजिए। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करेंगे, अपनी गर्दन को लुढ़काएंगे दाएं कंधे की तरफ। आएंगे मध्य में, बाईं तरफ, दाईं तरफ। दोनों हाथों को इस क्रिया में नीचे रखेंगे जिससे कंधा नीचे रहे। आएंगे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए बाईं ओर से मध्य में। अब आपको यदि सर्वाइकल से संबंधित कोई समस्या है तो गर्दन को आगे की ओर नहीं ले जाएंगे, सिर्फ इस तरह से हाफ सर्कल बनाएंगे, दाएं से बाएं कंधे तक, बाएं से दाएं कंधे तक। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो गर्दन को पूरा घुमाएंगे। तो ले जाइए गर्दन को पीछे की तरफ, बाईं तरफ लेंगे, नीचे, दाईं तरफ, फिर से पीछे। ये पूरा एक चक्र हो गया। धीरे धीरे घुमाएंगे, तेजी नहीं करेंगे और आंखों को खोलकर रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये वाला चक्र पूरा करके अब विपरीत दिशा से पीछे रुके। पहले हम बाईं तरफ ले गए थे, अब की बार दाईं तरफ, नीचे, बाईं तरफ, पीछे। आंखों को खोलकर रखेंगे तो आंखों की क्रिया भी साथ साथ हो जाएगी। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास जो हमने खड़े होकर अभ्यास किया। जो हमने अभ्यास बैठकर किया है हाथों के, उन्हें आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास ज़रूर करें। तो चलते हैं आसनों की ओर। सूक्ष्म अभ्यास जब आप करते हैं तो आपके शरीर के जोड़ प्रभाव में आते हैं, नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। और जब आप आसन करते हैं तो आपके शरीर के ऑर्गन्स प्रभाव में आते हैं। तो यह जो डिफरेंस है यह आप समझ लीजिए। सूक्ष्म अभ्यास यूरिक एसिड वाले रोगियों के लिए करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसका ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर के जोड़ों पर ही आता है। उसके बाद जब आप आसन का अभ्यास करेंगे तो जो अंगों ने जो अधिक उत्पादन यूरिक एसिड का हो रहा है उसमें जो हमारे अंग हैं वो बेहतर हो जाएंगे और अधिक उत्पादन करना बंद कर देंगे। तो आपकी यूरिक एसिड वाली जो समस्या है अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के कारणों पर। सबसे जो मुख्य कारण है वो है प्यूरिन पदार्थ, प्यूरिन डाइट, जो कि आप अगर मीट अधिक खाते हैं तो उसमें ज़्यादातर मिलता है। इसके अलावा यदि आप सोडा वाला पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी आपके शरीर का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया या फिर आप अधिक शराब का सेवन करते हैं, उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मादक जो भी द्रव्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं उनसे आपके शरीर का
में ये जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार से तनाव लेते हैं या फिर आपका बीपी हाई रहता है, आपका बीपी हमेशा हाई रहता है, तो यूरिक एसिड की समस्या आपको आ सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनको आपको पहचानने की आवश्यकता है, जिससे आप इस बीमारी से अपनी दूरी बनाए रखें। तो चलिए करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास, जिससे तो लेते हैं वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए राइट लेग को फोल्ड कीजिए, अपने लेफ्ट लेग के पास रखिए, घुटने के पास, राइट हैंड को पीछे की तरफ। अब लेफ्ट हैंड को इनहेल करते हुए ले जाइए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से लपेटिए अपने हाथ को, टखने को पकड़ लीजिए और गर्दन को मोड़ लीजिए दाएं कंधे की ओर। अब घुटने से कोहनी पर, कोहनी से घुटने पर दबाव बनाकर रखिए और अच्छे से अपनी गर्दन को मोड़ कर रखिए। अब आपके लिवर, पेनक्रियाज सब प्रभाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को लाएं मध्य में, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर। अब यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ को रखें कमर के साथ, श्वास भरते हुए हाथ को ले जाएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से लपेटें और गर्दन को घुमाएं बाईं ओर। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को लाएं सामने, श्वास भरते हुए हाथ को फिर से ऊपर ले जाएं, खींचे हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों को दाईं तरफ जमाएं, वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। इस प्रकार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों में फासला बनाएं, दोनों घुटनों को इस तरह से खड़े कर लें घुटनों पर, अपने दोनों पैरों में पीछे से फासला बनाएं, दोनों हाथों को रखें कमर पर। उष्ट्रासन का अभ्यास आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। अब अपने बैक को सपोर्ट देते हुए गर्दन कमर कंधे से जाएंगे पीछे की ओर। अब पहले अपने दाएं हाथ को ले जाएं अपने तलवे पर। यदि आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आरामदायक स्थिति में हैं, तो दूसरे हाथ को भी ले जाएं, बाएं हाथ को भी अपने तलवे पर ले जाएं। इस प्रकार जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय की समस्या है वह इस आसन को ना करें, और जिन्हें कोई समस्या नहीं आराम से करें। अब रुके यहाँ पर, थाइस को आगे की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं हाथ को लाएं कमर पर, दाएं हाथ को लाएं, शरीर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं, आ जाएं वज्रासन में। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। हर आसन के बाद विश्राम अति आवश्यक है। चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, खींचें अच्छे से। अब अंगुली में ऐसे अंगूठा अंदर करके उंगलियों से मुट्ठी बनाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को लगाएं नाभि के दाएं बाएं, इस तरह से नाभि के दाएं बाएं लगाएं। गर्दन पीछे करें, श्वास भरें और पेट में मुट्ठियों को दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आए आगे की ओर और रुके।
ध्यान रहे कि आपका पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, मतलब आपका हिप पोर्शन आपकी हील से टच रहे, मुठ्ठियां पेट में दबती रहे और गर्दन आपकी ऊपर की तरफ उठी। यहां पर भी 10 सेकेंड करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। मकर आसन में आकर विश्राम लेंगे। इस तरह से आ जाइए पेट के बल, दोनों हाथों को रख लीजिए इस तरह से अपने चेहरे के नीचे, दोनों हथेलियां गालों पर। अब दोनों पैरों को इस तरह से करें कि एड़ियां अंदर की तरफ हो और पंजे बाहर की तरफ। अब कीजिए विश्राम, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब इसी में करेंगे अगली क्रिया। मकर आसन में हाथ इसी प्रकार रहेंगे, दोनों टांगों को, पंजों को मिला लीजिए। अब एक एक करके अपने दोनों टांगों को इस तरह से मोड़ेंगे कि आपकी एड़ी आपके बटक पोर्शन पे टच करे। झटका नहीं देंगे, आराम से क्रिया जितनी हो पाएगी उतनी करेंगे। एक बार दाईं ओर से, एक बार बाईं ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, एक बार गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे, दोनों पंजों को मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, विश्राम करेंगे शीतलासन में। बाईं ओर से शीतलासन, बायां हाथ सीधा, बाई टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ, दाई टांग मुड़ी हुई और बायां कान आसन पर। इस तरह से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगले आसन के लिए अपने दोनों हाथ लाएं, शरीर के साथ लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों को रखें अपने चेहरे के दाएं बाएं। सबसे सरल वाला वेरिएशन करेंगे। कोहनियों को आसन पर रखें, ठोड़ी को आसन पर रखें, पीछे से दोनों पैर मिलाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएं ऊपर की ओर। कोहनियां भी आपकी आसन पर हैं, आपकी मिडिल बैक पर प्रभाव आ रहा है। इस प्रकार रुके इस आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपने हाथों को पीछे की ओर सरका लें, अपने कंधों के दाएं बाएं ले आए। कोहनियां आपकी इस प्रकार खड़ी हो जाएंगी। श्वास भरें और अपने शरीर को आगे की ओर से उठाएं ऊपर। अब आपकी लोअर बैक पर प्रभाव आ रहा है। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचे, नाभि को नीचे लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथ सीधे रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आसन का अभ्यास करें। रुकेंगे यहाँ पर 10 सेकेंड। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे। करवट लेकर आ जाए पीठ के बल। शवासन। दोनों पैरों को ढीला करें, दोनों हाथ ऊपर की ओर। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। बंद आंखों में अपने शरीर को निहारें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक अपने शरीर को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं, करवट लें और उठकर बैठ जाएं। तो ये था कुछ आसनों का अभ्यास। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।